अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमल के दौरान शुगर का हो जाना और शुगर की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। कुछ खवातीन को प्रेगनेंसी से पहले शुगर होता है और कुछ खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो जाता है। इसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। जिन खवातीन को प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज का मसला हो उनको चाहिए कि अपनी डॉक्टर को बताएं कि वो शुगर की मरीज हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं शुगर की वजह से जो नहीं दी जा सकती और कुछ टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपकी डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपको शुगर है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगर आपकी शुगर हाई रहती है तो मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है या फिर बच्चे में कोई न कोई नॉर्मलिटी भी आ सकती है। तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी से पहले शुगर नहीं होता, आफ्टर प्रेगनेंसी उनमें शुगर डायग्नोस होता है। उसका रीजन ये होता है कि प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़ जाती है और आप डायबिटीज का शिकार हो जाती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज ज्यादातर छठे, 7वें या 8वें महीने में होने का खदशा होता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो उन खवातीन में भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने का चांस ज्यादा रहता है, और अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो भी आपको शुगर होने का चांस होता है। जिन खवातीन को पहली प्रेगनेंसी में शुगर था उनको दूसरी प्रेगनेंसी में भी शुगर होने का चांस ज्यादा होता है। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीठी अशिया का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं तब भी आपको शुगर हो सकती है। इससे आपका वजन भी बढ़ता है, और अगर आपके बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो, यानी नॉर्मल बच्चे से आपके बच्चे का वजन ज्यादा हो और बच्चे के इर्द गिर्द का पानी भी ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि आपको डायबिटीज है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आपको शुगर है प्रेगनेंसी में तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जिन खवातीन को प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर का मसला रहता है उनमें शुरू के 3 महीनों में मिसकैरेज होने का काफी चांस होता है और बच्चे में अबनॉर्मलिटीज होने का भी खदशा ज्यादा रहता है। और वो खवातीन जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर हो जाता है उनमें बच्चे के इर्द गिर्द का पानी ज्यादा हो जाता है, जिस पानी में बच्चा नोशनुमा पाता है और बच्चे का वजन बढ़ जाता है। यानी एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बच्चे का वजन होता है लेकिन बच्चा सेहतमंद नहीं होता, बच्चे के लंग्स और बाकी ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते और बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है, तो इसे हेल्दी बेबी नहीं कह सकते। बच्चे के इर्द गिर्द ज्यादा पानी होने की वजह से बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो सकता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। शुगर होने की वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चे की डेथ होने का चांस बढ़ जाता है, टाइम से पहले डिलीवरी भी हो सकती है, वाटर बैग लीक भी हो सकता है और डिलीवरी होने के बाद आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है और नॉर्मल डिलीवरी होने में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जिन माओ में शुगर का मसला रहता है उनकी डिलीवरी के बाद बच्चों में भी काफी इश्यूज होते हैं, जैसे कि बच्चे की सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, बच्चे को जॉन्डिस भी हो सकता है, बच्चे के दिल के फंक्शन में भी मुश्किल हो सकती है, बच्चे का वजन ज्यादा हो सकता है और बच्चे में डायबिटीज भी बढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चों को इमरजेंसी में भी रखा जा सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर है या फिर प्रेगनेंसी से पहले शुगर का मसला हो तो ये आप और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे कि हमने आज के एपिसोड में बताया है। आपको चाहिए कि शुरू से ही अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, वजन को मुनासिब मिकदार में बढ़ाएं, प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मीठे का इस्तेमाल मत करें, वॉक भी लाजमी करें। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज है तो लाजमी अपनी डॉक्टर को इन्फॉर्म करें ताकि डॉक्टर टाइम से ही शुगर को कंट्रोल में रखे और शुगर हाई होने ना दे। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड से काफी फायदा हुआ होगा। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।